हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ में दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, जिसमें आपका पहला आता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा होता है आपका मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की, तो इसके अंदर जो आपका इफेक्ट होता है, आईज इफेक्ट होती हैं, आपके न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं और आपकी जो किडनी इफेक्ट होती है। तो मेन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो आँख, आपके न्यूरॉन्स और आपकी किडनी से रिलेटेड होती हैं। तो ये बात करते हैं कौन कौन सी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें आपका आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आपका जो आँख का पर्दा होता है उसको अफेक्ट होता है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरा आपका आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, जिसको मोतिया बिंद कहते हैं। ग्लूकोमा हो सकता है, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। बात करते हैं न्यूरोपैथी की। न्यूरोपैथी में जो आपका होता है, जिसमें न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें आपका सेंसरी हो सकता है, यानी कि आपका जो सेंसरी पार्ट है वो अफेक्ट हो जाए, या फिर आपका मोटर पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। साथ ही जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपका सेंसरी भी अफेक्ट हो सकता है, मोटर भी, और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी इसमें आपका हो सकता है। बात करते हैं किडनी में क्या क्या माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। किडनी में आपका नेफ्रोपैथी होती है, जिसकी वजह से आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन जा सकता है कम मात्रा में। दूसरा होता है मैक्रो, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन जाने लग जाए। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस आपको नेफ्रोपैथी में होती है, माइक्रो एल्ब्यूमिन और मैक्रो एल्ब्यूमिन। जब आपको नेफ्रोपैथी होती है तो आगे जाकर अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो ये आपको क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। आइए बात करते हैं डायबिटीज़ में होने वाली मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के। डायबिटीज़ में जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हार्ट से रिलेटेड होती हैं, जिसको आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि आपके हार्ट की जो आर्टरीज वगैरह हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरा बात करें हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि आपके पेरिफेरल वेसल्स होती हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्लोटिंग्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बन सकती है। साथ ही मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वेसल्स हैं उनकी डिजीज़ अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज़। तो जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें तीन चीज़ आ गई आपकी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ और सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज़। तो ये तीन मेन मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा आपको दो और कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं, जिसमें आपका आता है गैस्ट्रोपैरेसिस और डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो जो पेट की जो समस्या है, यानी कि जैसे कि पेशेंट को कब्ज़ वगैरह की दिक्कत बन सकती है, ये आपका मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में आता है, जिसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। साथ ही डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये थी मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इन कॉम्प्लिकेशंस को और भी डिटेल में मैं आपको जो अपने नोट्स के द्वारा आपको इनको बारे में समझाऊंगा आपको। तो ये डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये आपकी क्रोनिक और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जिनको हम एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, जिसमें आपका डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आता है, जिसको हम डीके कहते हैं। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट और हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक एंड डायबिटिक कोमा भी इसके अंदर आता है। हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, ये एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है। और जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ये आपका क्रोनिक एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है। तो इस वीडियो में मैंने आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया है, और भी डिटेल जो है मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दूंगा। थैंक यू।